हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 57 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अब हमको समझ में आ गई है कि प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी में किस तरह से हम फाइंड करते हैं, इवेंट क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है। इस पर डिटेल डिस्कशन के बाद अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम पर आएंगे। और प्रॉब्लम देखिए, प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो जनरली आपको ध्यान में रखना है कि 3 पॉइंट पर वो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले क्वाइन, सिक्का वाला प्रॉब्लम है कि अब क्वाइन हमें उछालना है। एक डैश बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो क्वाइन में क्या है, दो ही प्रोबेबल आउटपुट होते हैं, हेड या टेल होगा। डाइस की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 to 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन्हीं नंबर पर डिस्कशन चलता है। इसको और थोड़ा सा इधर लिख दें, 1 2 3 4 5 और 6। और प्लेइंग कार्ड की अगर बात करें तो कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं, डिफरेंट कार्ड होते हैं। इन्हीं पर डिस्कशन। तो इसमें प्रोबेबिलिटी की बात अगर करें कि हेड आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना क्या है, अगर 2 बार हम सिक्का उछालते हैं तब क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 2 सिक्के को 2 बार उछाला जाए तब क्या प्रोबेबिलिटी होगा, डाइस में नंबर 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिस पर डिस्कशन किया जाता है, जिसको बच्चे आसानी से कर भी पाते हैं। समस्या होती है कार्ड्स में। कार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसमें कार्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए, साथ में प्रोबेबिलिटी के थ्योरम को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली कार्ड पर करेंगे। ये तो आप लोग समझ ही चुके हैं, बेसिक आइडिया है जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आप प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको हमेशा समस्या होगी। अब जैसे बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहता है कि हम कार्ड के डेक से इसे सारे कार्ड रखे हुए हैं, किसी एक कार्ड को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसके बाद आएगा। क्वेश्चन कहता है कि हमको किंग ऑफ हार्ट चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें। तो यहाँ पर जरा आपको ध्यान देना होगा कि किंग ऑफ हार्ट आने की संभावना क्या है, कैसे आप निकालेंगे। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी में सम रूल और प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा था, और कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम है ये। अब हमारे पास कार्ड है 52। ये कार्ड कितने हैं टोटल, 52 है। अब आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा कि इस 52 कार्ड को जब ड्रॉ करेंगे किसी सिंगल कार्ड को, उसमें किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किंग होते कितने हैं, पहले तो ये ध्यान में रखना होगा। तो किंग है 4, किंग कितने हैं 4 है। और हार्ट के कार्ड कितने हैं, अगर किंग की बात करें तो किंग तो 4 होता है, और हार्ट का कार्ड आने की क्या संभावना है, तो हार्ट होते हैं 26। ये बात तो स्पष्ट रूप से अब समझ में आ रही है कि इसमें कोई दिक्कत है।
तो एक मिनट, हॉट 26 नहीं होंगे, हॉट तो 13 होंगे, 4 ग्रुप होते हैं, हॉट के 13 होंगे। अब हमको जो प्रॉब्लम दिया गया है वो बोलता है कि किसी कार्ड के डेक से एक कार्ड हम निकालते हैं, उसके किंग ऑफ हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए किंग ऑफ हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास 55 है, लेकिन किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4/52 है। और हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/52 है। तो क्या इसको हम ऐड कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको पता है कि ये यूनियन बी की अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये फॉर्मूला पे याद रखेंगे, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इस फॉर्मूला पर बेस्ड ही सवाल बनेगा। तो आप जरा सा देखें कि अगर हम किंग ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं, अब जरा गौर से देखिए आप, हार्ट के 13 कार्ड हैं, लेकिन 13 किंग है क्या? नहीं है। उसमें टोटल में किंग कितना है? 4 है, लेकिन किंग ऑफ हार्ट तो एक ही होगा। किंग ऑफ हार्ट का जो कार्ड है वो तो सिंगल है 52 में, वो तो अधिक है नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि हम निकालें तो किंग ऑफ हार्ट ही निकल जाए, लेकिन बाकी के कार्ड भी तो निकल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हमें काउंट करनी है तो इसमें 4/52 प्लस 13/50 ये चांस हैं, इसमें से कार्ड निकलने की जो संभावना है ये आपका -1/52 होगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि इसके टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 13 + 4 = 17 - 1 16/52। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 4/4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 13। तो ये है हमारा आंसर। एक्चुअल में हमने किया क्या, देखिए हमारे पास 52 कार्ड हैं, उसमें से हमको स्पेसिफिक कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन स्पेसिफिक कार्ड होने की संभावना क्या है, तो सबसे पहला संभावना क्या है कि वो किंग का हो। तो किंग के होने की क्या संभावना है, 4 किंग के होते हैं, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 है। हार्ट के होने की क्या संभावना है, तो भाई हार्ट के 13 कार्ड होते हैं 52 में, तो उसकी संभावना है 13/52। लेकिन उसमें हमारा दोनों होने की संभावना क्या है, 1/52। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसमें इसको हम घटा देंगे तो ये फाइनल प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि आप सीधे 1/52 लिख करके चले आएंगे। आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा और तभी आप रियल में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम बोले, अब प्रॉब्लम को जरा सा हम चेंज करते हैं, प्रॉब्लम जरा सा देखिए। अब दूसरा प्रॉब्लम अगर हो, वो किंग ऑफ हार्ट की बात नहीं करके वो अगर बोलते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्पेड और हार्ट के कार्ड होने चाहिए। देखो डोमेन बदल गया, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास ये 52 कार्ड हैं, इसमें से किसी कार्ड को हम निकालते हैं, वो या तो स्पेड के होने चाहिए या हार्ट के होने चाहिए। तो स्पेड या हार्ट के होने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये प्रॉब्लम तो नहीं चलेगा। अब जरा देखिए हम इसको कैसे एनालाइज कर पाते हैं। आप खुद थोड़े देर के लिए विचार करें, वीडियो को रोक करके सोचें कि भाई ये 52 में स्पेड के कार्ड कितने हैं। तो स्पेड के 13 है, इसका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी 13/52 होगा।
हार्ट के भी कार्ड 13 है, तो 13/52 होगा। अब किसी स्पेसिफिक कार्ड की बात तो ये कर नहीं रहे हैं, या तो स्पेड हो या हार्ट हो। हमारा काम तो स्पेड से भी चल जाएगा, हार्ट से भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है और का, ए और बी। तो ए भी है तो ठीक है, बी भी है तो ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो दोनों की निकालनी है। तो दोनों की निकालने का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कार्ड कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हार्ट और स्पेड दोनों हो। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था, किंग और हार्ट, तो एक कार्ड ऐसा था जो किंग और हार्ट दोनों था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं होगा जो स्पेड भी होगा और हार्ट भी होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल अलग है। तो ऐसी संभावना में ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए और पी बी, यहाँ पर कॉमन की बात नहीं होगी, मतलब इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करके आपको सॉल्यूशन देना होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सीधे हम जोड़ देंगे 26/52 इक्वल टू 1/2, ये है इसका आंसर। तो आप जब तक प्रॉब्लम को एनालाइज ठीक से नहीं करें, प्रॉब्लम बनाना आसान है, एनालाइज करने में थोड़ी समस्या है। उसको आप प्रॉपर वे में शांत मन से विचार करेंगे कि ये प्रॉब्लम डिमांड क्या कर रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम है, इसका कैसे सॉल्यूशन हम निकालेंगे। अब इसी में एक तीसरा प्रॉब्लम जरा देख लीजिए। अगर हम बोले, अब इस प्रॉब्लम को जरा हम हटा लें, ये अलग अलग नेचर के प्रॉब्लम हम बता रहे हैं ताकि आप अलग अलग नेचर के प्रॉब्लम को आसानी से डिस्कस कर सके। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्वीन और ब्लैक। अब क्या करेंगे आप, क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ब्लैक कितने होते हैं, तो ब्लैक तो हमको पता है 26 होते हैं, लेकिन साथ में क्वीन ब्लैक भी हो, ऐसे की कितने कार्ड हैं, तो ऐसे कार्ड हैं 2। पहले आप इसको निश्चित रूप से विचार कर लेंगे ताकि हमको बनाने में फिर समस्या नहीं हो, केवल यहीं पर कंसंट्रेट करना है आपको। वो पूछ रहा है क्वीन और ब्लैक कार्ड निकालना, तो क्वीन तो 4 होते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, ब्लैक कितने हैं, 26 हैं। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन वाला केस, तो हाँ 2 क्वीन ऐसे हैं जो ब्लैक है, तो उनको भी हम लिख लेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम इस फॉर्मूला पर आसानी से बन जाएगा, -P A इंटरसेक्शन B, फॉर्मूला यही लगाएंगे। 4 कार्ड की संभावना क्या, 4/52 प्लस 26 ब्लैक की संभावना 26/52 माइनस 2/52। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन आप निकाल लें, तो ये आता है 28/52। अगर आप चाहें तो इसको किससे काटेंगे, 7/13 हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। तो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से आपको सोचना होगा ताकि आप आसानी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि कार्ड है 52। अब इसी में से आपके पास कोई ना कोई इवेंट होगा, इससे संबंधित इवेंट होगा। आपको ध्यान क्या देना है, पहला केस, दूसरा यहाँ पर और है या एंड है, और एंड दोनों केस हो सकता है। इसके बाद तीसरा, और क्या म्यूचुअली एक हैं दोनों, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात हो रही है, इंक्लूजन की बात हो रही है, एक्सक्लूजन की बात हो रही है। म्यूचुअली इंक्लूजन है तो उसको माइनस कर देंगे, एक्सक्लूजन है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। अगर कार्ड बिल्कुल अलग अलग है, उनके मिलने की कोई संभावना नहीं है,
तो फिर इंटरसेक्शन में 0 हो जाएगा, कुछ भी घटाने की ज़रूरत नहीं है, 5 होगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। अगर हमारे प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग अगर हम विचार करें, हमें ऐसा लगता है कि क्वीन और ब्लैक एक साथ भी हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो उनको आप निश्चित रूप से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक तो सम रूल पर बेस्ड इसी तरह के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे, हम आशा रखते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई और समस्याएं होंगी। और इसी समस्या को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएं जरा सा। कार्ड का ही समस्या है। अब हमारा कहना ये है कि मान लेते हैं एक और कार्ड का पैकेट है और दोनों से हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग। यहाँ भी कार्ड हमारे पास 52 है, ये बिल्कुल सेपरेट इंस्टेंस है, और एक के बाद दूसरा इंस्टेंस आएगा। अब हमारा सवाल है कि ए एंड के हो सकता है सेंटेंशियल फॉर्म में दिया गया हो। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, दो डेक से हम कार्ड ड्रॉ करते हैं, उनके एस और किंग होने की क्या संभावना है। मतलब एक से हम ड्रॉ करें एस और दूसरे से ड्रॉ करें तो किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, आप गौर से देखें कि दो डेक से हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, हमको इसमें से एस की संभावना क्या है और इस कार्ड से किंग के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसी पर हमें विचार करना होगा। हम दूसरा किसी कंडीशन पर बात नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक से अधिक संभावना हो, जैसे अगर कहते हैं कि 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, सिंगल कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, तब एक के हेड एक के टेल आने की क्या संभावना है। उसी तरह 2 डेक से कार्ड के ड्रॉ करने की क्या संभावना है जब हमें एस और किंग की जरूरत है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें किसी भी रेक में 52 कार्ड में से एस के कितने कार्ड होंगे, 4 होंगे, और के कितने कार्ड होंगे, ये भी 4 होंगे। लेकिन क्या उसी में से निकाल रहे हैं, ऐसा तो हम कर नहीं रहे हैं। अगर दो अलग अलग कार्ड हैं तो कंडीशन अलग है, इसको आसानी से हम निकालेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, मतलब 4/52 इंटू 4/52 इक्वल टू 16/52 इक्वल टू 4/13। ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसको आप गौर से देखेंगे और समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। अब एक केस और है, वो बोलता है कि हम वो कार्ड से नहीं ड्रॉ करते हैं। ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तो इसको देख लेंगे आप। दूसरा कंडीशन, यही सेम कंडीशन है हमारा, और ये कंडीशन भी वही है कि एस और किंग ही हमको चाहिए। लेकिन सिंगल कार्ड से अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा,
स्वाभाविक है 4 ये भी होंगे, 4 ये भी होंगे। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होता है, एक होता है विथ रिपीटिशन, एक होता है विदाउट रिपीटिशन। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें विथ रिपीटिशन। विथ रिपीटिशन का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तो इसका क्या मतलब है। विथ रिपीटिशन कहता है कि इस कार्ड से सिंगल कार्ड को हमने निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी देखी और फिर से उस कार्ड को वापस हम यहाँ रख दिए, मतलब कार्ड में कोई चेंज हमने नहीं किया, पूरे डेक में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसको बोलते हैं विथ रिपीटिशन। एक कंडीशन है कि इस कार्ड को हमने निकाल लिया, अपने पास रख लिया। अब सेकेंड टाइम जब हम कार्ड निकालेंगे तो पहले से एक कार्ड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी पर अंतर आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए क्या होगा, हमें निकालने तो है इसी कार्ड को है, हमको एस और किंग ही चाहिए, सिंगल डेक से चाहिए। लेकिन इस डेक से अगर रिपीटिशन की बात करें तो पहला कार्ड हम निकालेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। चूंकि रिपीटिशन हो रहा है तो उस कार्ड को निकालने के बाद हम फिर से कार्ड को मिला देंगे उसमें। रिपीटेशन का मतलब कार्ड को फिर से हमने रख दिया, अब फिर से कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर से ड्रॉ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो वही होगी, वही सेम रिजल्ट आएगा, 16/52, 4/13। अब दूसरे केस पर विचार करें आप, वो अगर बोलते हैं विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन मतलब जो कार्ड हमने निकाल लिया उसको वापस नहीं रखा डेक में, तो वापस अगर डेक में नहीं रखा तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी तो 4/52 थी। लेकिन दूसरा जो केस है, कंडीशन है, जब हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास 51 कार्ड होंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। तो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/51 हो जाएगा। 51 में से 4 कार्ड जो आएगा वो होगा किंग। तो अगर हम इसको निकाल लिए एक, तब की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर विदाउट रिपीटिशन की बात होगी तो हमें या इस पर ध्यान रखना होगा, और तब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लोग काउंट कर लें। 16/52 इंटू 51 और सोल्व करना है तो 4/13 इंटू 51 इज इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 1 जा 13, 3 13 5 जा 65 एंड 63 663 4/663, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है। जरा आप गौर से देख लें, तो कंडीशन जो भी होगा, हमें प्रॉब्लम अगर बनाने होंगे तो हमको इस बात को देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी 4/663 है, यहाँ 4/13 है। तो ये प्रोडक्ट रूल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वहाँ पर नहीं बताए जाएंगे कि ये सम रूल पर बेस्ड है कि प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड है, तो आइडेंटिफाई आपको करना होगा। अगर दोनों ही प्रॉब्लम एक के बाद इंस्टेंस आ रहे हैं, कोई भी इवेंट, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट आता है, दूसरा इवेंट फर्स्ट पर इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वहाँ प्रोडक्ट रूल हम लगाते हैं। दूसरी बात है, हम जब ऑब्जर्व करेंगे प्रोबेबिलिटी तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि अगर रिपीटिशन की बात हो रही है, विदाउट रिपीटिशन हो रही है। विदाउट रिपीटिशन का कंडीशन अलग होगा, विथ रिपीटिशन का कंडीशन अलग होगा। इसके बाद हमको जिस भी कार्ड को ड्रॉ करना है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनका नंबर क्या है, उसके आधार पर उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरह से
आप इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डाइस वाले में उतना समस्या नहीं है, वहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है जिस पर बच्चों से पूछा जाता है। बिगिनर के लिए डाइस या क्वाइन टॉस से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कार्ड वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसीलिए हमने आपको पढ़ा दिया है, ताकि उसके फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे और उसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर प्लेइंग कार्ड का बेसिक आइडिया हो आपके पास, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता हो, तो आप आसानी से प्रोबेबिलिटी के सवाल को हल कर पाएंगे। हमें नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। और ये हमारा लास्ट वीडियो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड जो प्रॉब्लम थे। अब आगे का वीडियो आपके डिमांड पर, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें भेजेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप बताएंगे, उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ही सॉल्यूशन हम बनाएंगे। अदरवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें जितनी भी बातें हैं उसको आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये वो टूल है जो कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड में अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि ये एक पेपर है जिसको आपने पढ़ लिया। आप आगे के जितने भी पेपर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स है, चाहे नेटवर्क थ्योरी की बात हो, कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो, डेटा स्ट्रक्चर की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात हो, हर जगह ये टूल की तरह उपलब्ध होंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को गहनता से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करेंगे, हम आपको यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए सीरीज के साथ और नए वीडियो लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।